हेलो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी का मान लो या करंट अफेयर का मान लो, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो इसको, कैमरा साइड करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, 4-5 नहीं करने वाले, सिर्फ एक। ये मंत्रालय और मंत्रियों से संबंधित है। देखो क्या, पढ़ो एक बार इसको। निर्मला सीतारमण भारत की एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं जिन्हें राजकोषीय जिम्मेदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिकाओं के साथ साथ राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को आकार देने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण निम्नलिखित में से किस संस्था की प्रमुख हैं? ठीक है, तो आपको ये बताना है किस संस्था की प्रमुख। रिजर्व बैंक की प्रमुख हैं क्या? बताओ किस संस्था की प्रमुख। वो संस्था फिर किसकी प्रमुख होती है? देखो, वित्त मंत्रालय की वो प्रमुख है। और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है क्या आपका रिजर्व बैंक आता है। अरे रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आता है। और उसी के साथ ही वित्त स्थिरता और विकास परिषद आता है, उसी में जीएसटी आता है। ठीक है, ये तीनों किसके? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन वित्त आयोग अलग है। ठीक है, ये एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, चलो देखो आगे नीचे मैंने वो दिया है, एक पूरा के पॉइंट बताया है कि आप लोग अच्छे से देख लो। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखो, कॉरपोरेट मामले भी मैम ही देख रही हैं। ठीक है, इसके पहले वे 2014-2017 तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रही हैं। ठीक है, उसके बाद अभी इन्होंने पद संभाल लिया है वित्त मंत्रालय का, या वित्त मंत्री ये हैं। वित्त मंत्री के रूप में वह वार्षिक बजट की तैयारी सहित देश की आर्थिक नीतियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। वह देश की राजकोषीय नीति जो है वो भी उन्हीं के। एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया, ऊपर ही चल गया उसके। ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, राजकोषीय नीति को आकार देने में वित्तीय स्थिरता और सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निर्मला सीतारमण भारतीय, एक सेकेंड बस, थोड़ा पहली क्लास है, थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, डोंट वरी। निर्मला सीतारमण भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने को और राजकोषीय जिम्मेदारी बढ़ावा देने के उद्देश्य के विभिन्न सुधारों के लिए शामिल रही हैं। ठीक है, देखो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे फिर कुछ मैंने एडिशनल चीज़ें भी ऐड की हैं कि भाई अगर उसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। देखो क्या वो चीज़ें हैं, आप लोग खुद ही देखो इसको। देखो जो रिजर्व बैंक है वो भी आपकी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारत के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत आता है। ये भारतीय रुपये के जारीकरण और आपूर्ति तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमन के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चली, नई चीज़ है ये। वित्त स्थिरता और विकास परिषद FSDC भारत का एक द्वारा गठित एक शीर्ष स्तरीय निकाय है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और अंतर नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करना, संस्थागत बनाना है इसका। इसकी अध्यक्षता कौन कर? वित्त मंत्री करती है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, वित्त मंत्री जी करती हैं। और जीएसटी परिषद जो गुड्स सर्विस टैक्स जुड़ा था वो देख लो, उसके भी जो केंद्र और राज्य के बीच सिफारिशें देने की जिम्मेदारी वो संवैधानिक निकाय है। और जो भी व्यवस्था बनी है वो सब निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री के अधीन ये काम करती हैं। ठीक है, यहाँ भी अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, न कि राज्य। अब वित्त आयोग देख लो थोड़ा, ताकि वित्त आयोग की बात हुई थी ऑप्शन में, वित्त आयोग थोड़ा हम समझ लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में होता है। ठीक है, हर 5 साल में किया जाता है। और इसके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है, तो ये हमारी क्लास जो है ये होती है ख़त्म। ये क्वेश्चन डिस्कस करना था। और दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे आप रिक्वेस्ट है आपसे कि बताएं, और ऐसे क्वेश्चन हम और लाएंगे एकदम डिस्कशन के साथ जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मत करो, मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, आप लोग सिर्फ एक कमेंट करो भैया ये आपका जो आपने ये करा है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे आगे चल के लाभ भी देगा। ठीक है।
थैंक यू।